मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है और आज की स्ट्रगल ही कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं है वो झुकता नहीं है। तो अपने फर्ज निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मीन लगने यानी कि पिसीज एसेंडेंट का अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार उनको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए, और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं तो कैसे संबंध भागीदार के साथ रहेंगे और काम कैसा चलेगा, और आपका भाग्य कैसा साथ देने वाला है अप्रैल के महीना में, इनकम और सेविंग्स आपका कैसा होने वाला है, काम कैसा चलने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, या फिर आपके कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको अप्रैल के महीना में कोई भी शुभ कार्य करने में अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। और अप्रैल के महीना में कौन से उपाय आप करें जिससे कि आपको अप्रैल के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिले, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है, और ये जो कुंडली बनी हुई है वो मीन लग्न वालों के अप्रैल में गोचर के अनुसार बनी हुई है। और अगर इस भाव पे, जहां पे देखिए येलो मार्किंग बना हुआ है ना, उसको लग्न भाव कहते हैं, और इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस जिस भाव के बारे में बात करूंगा उस भाव में वो मार्किंग आपको जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि मैं दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग दूसरे भाव में चल जाएगा, फिर तीसरे भाव में चल जाएगा, वैसे ही करते हुए वो मार्किंग आपके 12वें भाव में चला जाएगा। और अब जान लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव और सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और राहु, मंगल और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर जो होगा वो मंगल का गोचर होगा। मंगल जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है, वे आपके लग्न पे 2 अप्रैल से विराजमान होंगे। और दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है बुध का। बुध आपके 12वें भाव यानी कि कुंभ राशि से निकल करके वे मीन राशि यानी कि आपके लग्न पे 11 अप्रैल को विराजमान होंगे, और आपके लग्न पे 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। और 30 अप्रैल को बुध का फिर से गोचर होगा, और बुध आपके दूसरे भाव में 30 अप्रैल से विराजमान होंगे। और तीसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। सूर्य आपके लग्न पे जो विराजमान है वे आपके लग्न से आपके दूसरे भाव में यानी कि मेष राशि में वे 16 अप्रैल से विराजमान होंगे। और आखिरी जो गोचर होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि मेष राशि में जो बैठे हुए थे वे वृषभ राशि यानी कि अपने राशि में ही 19 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे, और बुध 11 अप्रैल को विराजमान होंगे। और शनिदेव जो हैं आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान है। तो एक तरफ आपको धन से संपूर्ण किए, दूसरी ओर मान सम्मान की प्राप्ति भी शनिदेव द्वारा आपको मिली, पर यहाँ पे आपके खुद के खर्चे बढ़ा दिए। दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के कोई भी काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं।
और सूर्य भी आपके लग्न पे विराजमान है, और सूर्य जो है आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 15 मार्च से विराजमान हो गए और 13 अप्रैल तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहे। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, वे अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रह रहे हैं। और मंगल जब आपके लग्न पे 2 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 2 अप्रैल से। हालांकि मंगल जो है आपके दूसरे और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो आपको धन से संपूर्ण करेंगे और आपका भाग्य भी 2 अप्रैल से अच्छा साथ देने वाला है। बस आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है। और बुध जो 11 अप्रैल को आपके लग्न पे विराजमान होंगे, बुध आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे 11 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो आप समझदारी और बुद्धिमानी से तो निर्णय ले रहे हैं, आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ आप कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे। बस क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 30 अप्रैल को विराजमान होंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। शुक्र आपके दूसरे भाव में विराजमान है और शुक्र जो है, शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। एक तरफ आपके काम के लिए अगर आप भाग दौड़ किए हैं, तो आपके भाग दौड़ से आपके लाभ के योग 18 अप्रैल तक बन रहे हैं। पर यहाँ पे अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसा टूटेगा। पर आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। और सूर्य जब 14 अप्रैल को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो आपके शत्रु द्वारा आपके लाभ के योग बना रहे हैं। पर यहाँ पे पारिवारिक विवाद हो सकता है, वो भी धन संबंधित, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। और बुध जब 30 अप्रैल को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं, तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है, तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूं सेविंग्स करने का। जो सेविंग्स करना है ना, उस सेविंग्स को आप आपकी स्पाउस द्वारा कीजिए, उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हैं, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, तो खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पे अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे टूटेंगे, तो इस चीज का ध्यान दें। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शुक्र जब आपके तीसरे भाव में 19 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो शुक्र द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। हालांकि आपके तीसरे भाव में शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पराक्रम 19 अप्रैल के बाद तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि बीच बीच में आपके पराक्रम में, यानी कि शुरुआती के महीना में आपके पराक्रम में बीच बीच में थोड़े बहुत कमी आप महसूस करेंगे। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ा हुआ था, उसमें भी आपको 2 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। पर यहाँ पे क्रोध में तो सुधार देखने मिलेगा, पर छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचिएगा। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो माता से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं,
उनके काम को लेकर के उनका फोकस रहेगा। आपकी माता को लेकर के आपका फोकस पूरे अप्रैल के महीना रहेगा। और आप आपके काम को लेकर के, ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी ट्रांसपोर्ट या रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके खर्चे जो घर वाहन को लेकर के बढ़े हुए थे, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए थे, सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, उसमें आपको 11 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में 11 और 12 तारीख को विराजमान होंगे, या फिर 23, 24 और 25 तारीख को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स को कुछ याद करने में जो दिक्कत आ रहा है ना, 23, 24 और 25 तारीख को उस सब्जेक्ट में याद करने का प्रयास करें, आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग 11, 12 तारीख को बन रहे हैं और 23, 24 और 25 तारीख को लाभ के योग बन रहे हैं। वैसे तो आपका पूरा महीना ही लाभ होने वाला है, पर इस दिन कुछ ज्यादा लाभ आपके होंगे। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि सूर्यदेव हैं, आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। केतु आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो स्वभाव में एग्रेसिव थे, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा। हालांकि स्किन में थोड़ा बहुत इचिंग की समस्या आपको हो सकती है, तो कहीं भी धूप में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के निकले। कोशिश करें धूप में ना निकले या धूप को अवॉइड करें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग 14 अप्रैल से बन रहे हैं। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे 10 अप्रैल तक। देखिए, आपके स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों हो रहे हैं, तो मनमुटाव और विवाद से बचें। और आपके स्पाउस जो थोड़ी बहुत खर्चीली थी या फिर आपके भागीदार जो खर्चीले रह रहे थे, उसमें आपको 11 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। पर अगर आप कोई विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ, तो 10 अप्रैल तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती देखने मिलेगा। आपके ससुराल वालों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके ससुराल वालों से आपको हिम्मत भी 19 अप्रैल से मिलेगा। पर 2 अप्रैल से उनके स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। ये टेम्पररी फेज है, समय के साथ ये चीज सुधर जाएंगी। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम में वे मेहनत भी कर रहे हैं और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं 18 अप्रैल तक। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि 19 अप्रैल से आपके 9वें भाव में पड़ेगी और आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, थोड़ा सा पीछे जाके बात करते हैं। 23 फरवरी से 1 अप्रैल का जो समय है, धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े और आप मंदिर की यात्रा भी प्लान किए होंगे। और 2 अप्रैल से आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 2 अप्रैल से।
और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 4थे भाव में विराजमान है। तो आपके बॉस से आपको किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके छोटे मोटे मनमुटाव होने के बावजूद भी बॉस का आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके काम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए पूरा अप्रैल का महीना फेवरेबल रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे आप आपके काम में अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। बस मेहनत करना है, मेहनत से मत चूकिएगा, क्योंकि मेहनत से चूकिएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेहनत करिए, आपको 100% रिजल्ट देखने मिलेगा। जो भी लोग ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, अप्रैल का महीना उनके लिए फेवरेबल बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाएं। और जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है, पर थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करना है। आप चाहेंगे कि थोड़ा सा मेहनत करें और आपका काम हो जाए, उसमें थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा काम को, थोड़ा सा जॉब खोजने में ज्यादा मेहनत कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम अप्रैल के महीना में देखने मिलेगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह भी कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके लग्न पे विराजमान है। तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपको धन से संपूर्ण करेंगे, पर काम में थोड़ा बहुत बाधा भी लाएंगे। तो मेहनत करते रहना है काम में। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि भी गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। बस मेहनत करना है। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल विराजमान है और बुध विराजमान है। देखिए 12वें भाव में आपके राहु भी विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। खर्चों को आप कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। और अगर आपका किसी के साथ विवाद भी हो जा रहा है ना, तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि विदेश सेटलमेंट का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए पूरा अप्रैल का महीना फेवरेबल बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाएं। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और एक चीज का बस आपको ध्यान देना है, किसी से अगर विवाद हो जा रहा है तो विवाद में ना पड़े, और विवाद हो भी गया तो अपने एंड से सॉल्व करें, चीजों को बिगड़ने ना दें। और बुध भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 10 अप्रैल तक। किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको इस सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहें 10 अप्रैल तक। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, अप्रैल का महीना काम में आपको मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा, आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा, पर मेहनत करना है। और आलस्य पे थोड़ा कंट्रोल करना है, और अपने हेल्थ पे ध्यान दें। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, ताकि नेगेटिव थॉट्स को आप कंट्रोल कर सके, क्योंकि बीच बीच में थोड़े बहुत जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको कंट्रोल करना है और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, या फिर कोई कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कोई कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 23 से 25 तारीख। और वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं, और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।